मैं डॉक्टर सीवी शर्मा आपके सामने ये चौथा वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। ये आज इसमें हम लोग बात करेंगे रैंक कोरिलेशन के बारे में। पीछे दिन मैं कोरिलेशन पर ऑलरेडी 3 वीडियो जारी कर चुका हूँ, 3 वीडियो लेक्चर उस पर दे चुका हूँ। आज ये चौथा रैंक कोरिलेशन के बारे में होगा यानी कोटि सहसंबंध के बारे में होगा। कोटि सहसंबंध क्या होता है? तो ऐसा है कि जब हमको डेटा इस प्रकार का हो जो किसी गुण से संबंधित हो, जिसका कि संख्यात्मक माप तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मुश्किल हो, तो ऐसी दशा में संख्यात्मक माप न करते हुए उसे क्रम दिया जाता है। जैसे किसी ब्यूटी कंटेस्ट में जजेस के द्वारा मार्क दिया जाना कि पहले क्रम में कि पहला कौन है, दूसरा क्रम का कौन है, तीसरे क्रम का कौन है, ऐसा। यानी जब हम लोग उसको गुणों को कि कोई ऐसा गुण है किसी व्यक्ति में, जैसे किसी व्यक्ति की बच्चों के समूह की मेधा का यदि हम नाप कर रहे हैं, इंटेलिजेंसिया का, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बच्चा दूसरे की तुलना में ज़्यादा पहले नंबर पर है, ये इंटेलिजेंसिया के मामले में, ये दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। यानी जब किसी गुण को संख्या में न माप करके उसे क्रम दिया जा सके, उसे गुणानुक्रम दिया जा सके, तो वहाँ पर 2 इस प्रकार के सीरीज के बीच में सहसंबंध निकालने के लिए रैंक कोरिलेशन का, यानी रैंक जो दिया हुआ है या हम रैंक दे के रैंक का कोरिलेशन निकाल सकते हैं। कहता है कि if the two attributes are two data is associated on the basis of attributes, then rank correlation is being calculated। यानी जब 2 डेटा इस प्रकार का हो कि दोनों गुण के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है, तो यदि ये जांचना हो तो हम लोग रैंक कोरिलेशन की गणना करते हैं, हम लोग रैंक कोरिलेशन निकालते हैं। रैंक कोरिलेशन का सर्वप्रथम प्रतिपादन चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। रैंक कोरिलेशन, कोटि सहसंबंध इसको कहते हैं। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन 1904 ईस्वी में इसका प्रतिपादन चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। चूंकि स्पीयरमैन महोदय के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, इसलिए इसको रैंक कोरिलेशन को यानी कोटि सहसंबंध को स्पीयरमैन का सहसंबंध भी कहते हैं। तो किस प्रकार से इसकी गणना करते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मान लीजिए एक डेटा इस प्रकार का दिया हुआ है x और दूसरा दिया हुआ है y। इसका बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या है इसका? सबसे बहुत ही आसान है फार्मूला, 1 - 6 समेशन d स्क्वायर dn इंटू n स्क्वायर -1, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पर ये इसका नोटेशन है। रैंक कोरिलेशन को ऐसे दिखाते हैं, या आप चाहें तो ऐसे न दिखा के आप रैंक कोरिलेशन भी बार बार लिख सकते हैं। 1 स्टेबल वैल्यू है, उसको 1 को आप 1 ही रखेंगे हमेशा। -6 भी स्टेबल है, प्रत्येक बार आपको 6 ही लिखना है। -d स्क्वायर यानी दोनों रैंक के बीच के गुणनफल को, दोनों रैंक के बीच के डिफरेंस के स्क्वायर को डी स्क्वायर कहेंगे। n यानी पदों की संख्या, कितना पद है उसमें, उस डेटा में जिसका आप रैंक कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं, इंटू ब्रैकेट में n स्क्वायर -1। यदि हम इसकी जगह पर देखें, यदि इसको n से गुना कर दें तो नीचे में हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n यानी n³ और -n। इसकी जगह पर ऐसा भी इस्तेमाल कई जगह किया हुआ मिल जाएगा आपको, कई जगह इस प्रकार का भी इस्तेमाल किया हुआ है। दोनों एक ही है, n इंटू n स्क्वायर -1 या n³ -n, दोनों एक ही बात है, आप उसको समझ रहे हैं। चलिए, ऐसा दिया हुआ है डेटा, एक x का वैल्यू है 10 दिया हुआ है, 12 है, 15, 11, 16,
11, 16, 18 इस प्रकार का दिया हुआ है। एक y दिया हुआ है 15, 19, 22, 29, 16, 24 ऐसा। ये दो सीरीज दिया हुआ है, x और y के फॉर्म में है। x और y के फॉर्म में दोनों सीरीज है। अब आइए हम लोग सबसे पहले रैंक x निकालें, यानी x का रैंकिंग करें। सबसे x में जो बड़ा है उसको एक रैंक देना है, तो ये हो जाएगा 1, दूसरे रैंक को 2, 3, 4, 5 एंड 6। यानी बड़ा को एक देने के बाद घटते क्रम में आपको रैंक देते जाना है। फिर दूसरा रैंक y, रैंक y कर दीजिए। सबसे बड़ा को 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर आप निकालेंगे d यानी d कैसे निकालेंगे, तो रैंक x माइनस रैंक y। रैंक x में से यानी x सीरीज के रैंक में से y सीरीज के रैंक को घटाना है। 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 प्लस 4, 2 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 1। अब कर देंगे डी स्क्वायर, 0 0 0, 16, 9 एंड 1, यानी इसका टोटल कितना हो जाएगा 26। ये हो जाएगा डी स्क्वायर, आ जाएगा 26। 16, 9, 25, 26। और n कितना हो गया, n इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम, यानी n इक्वल टू 6। अब हम लोग वैल्यूज को सीधा फार्मूला में रख देंगे। तो रैंक कोरिलेशन इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, 26 n 6 स्क्वायर माइनस 1। फिर कर लेंगे 1 माइनस 6 156, नीचे 6 मल्टीप्लाइड बाई 35 इस प्रकार से। और इसको हल कर लीजिए। हल कर लेने के बाद कोई भी एक रैंक कोरिलेशन का वैल्यू आ जाएगा। ये 1 माइनस रहेगा, है ना, वो एक में से घटा लीजिए और फाइनली आप एक आंकड़ा तक, एक फिगर तक पहुंच जाएंगे। वो मान लीजिए प्लस में आएगा, प्लस में आ रहा है, यहाँ पर आ गया 0.75। मैं मान लिया हूं, आप कैलकुलेटर से इसको हल करके देख लेंगे। मान लीजिए आ गया रैंक कोरिलेशन इक्वल टू 0.75। इसका मतलब कि ये हाई कोरिलेशन है x और y के बीच में। स्पीयरमैन के अनुसार हम लोग रैंक कोरिलेशन निकाले हैं, तो आप लिख देंगे सो देयर इज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ये रैंक कोरिलेशन हो गया। एक सामान्य परिस्थिति में हम लोग इस प्रकार से रैंक कोरिलेशन निकालते हैं। दो डेटा दिया हुआ है, दोनों को पहले लिख लेना है, x को और y को। फिर x में रैंकिंग करना है, y में रैंकिंग करना है। रैंक x में से रैंक y को घटा के डेविएशन निकाल लेना है, फिर उस डेविएशन का स्क्वायर कर देना है और फार्मूला में रख देना है। यह संक्षिप्त इसका। कभी कभी प्रश्न में सीधा आपको एक्स वाई ना देके रैंक x रैंक y दिया रहेगा। तो जब रैंक x रैंक y सीधा दिया हुआ रहेगा तो फिर आपको रैंकिंग नहीं करना रहेगा, सीधा आप d निकालेंगे और डी स्क्वायर निकालेंगे और वैल्यू को फार्मूला में रख देंगे। अब एक दूसरी परिस्थिति स्पीयरमैन के कोरिलेशन की दशा में आता है कि यदि रिपीटेड होगा आइटम, यदि कोई आइटम डेटा में, जैसा अभी मैं सिंपल एक उदाहरण लिया था, मान लीजिए कोई डेटा रिपीटेड हो, जैसे इसमें मान लीजिए 15 2 बार होता और इसमें 22 3 बार होता,
इस प्रकार की यदि स्थिति होगी तो उसको आप कैसे करेंगे। तो आइए हम एक रिपीटेशन वाले केस में रैंक कोरिलेशन निकाल रहे हैं। यह निकालने के लिए एक उदाहरण आपको साइट कर रहे हैं छोटा सा। रैंक कोरिलेशन इन केस ऑफ रिपीटेशन, यानी आइटम यदि पद दोहराया हो रिपीटेशन की दशा में कैसे करेंगे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं x 15 18 13 15 20 10 ऐसा, ये एक उदाहरण दिया। y 20 22 20 16 29 और 20 ऐसा। अब आप देखिए इसमें बहुत सारे आइटम रिपीट है। इसमें 15 2 बार आ गया और इसमें 20 को 3 बार लिए है ना। तो ये रिपीटेशन वाले केस में कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग विदाउट रिपीटेशन में बनाए थे, अब हम लोग देखेंगे रिपीटेशन में। तो सबसे पहले आप प्रोसेस वही रहेगा, दोनों में प्रोसेस वही है। इसमें रैंक देना है पहले, फिर y का रैंक देना है, फिर डेविएशन ज्ञात करना है, डी स्क्वायर निकालना है, फिर फार्मूला में रखना है। फार्मूला ओरिजिनली यही रहेगा पर इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा फार्मूला में मामूली तब्दीली है रिपीटेशन के कारण, दोहराव के कारण। पदों में जो दोहराव हुआ है, एक पद बार बार आया है या 2 बार आया है या 3 बार आया है, तो उसके लिए थोड़ा समायोजन करना पड़ेगा। आइए रैंकिंग करते हैं। रैंक x सबसे बड़ा 1 2, अब इसके बाद 15 है जो कि 2 बार आया है ना। 15 2 बार आया है, यानी 3 और 4 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकाल लीजिएगा। उनके लिए कौन कौन सा रैंक की जगह पर है, वो 3 और 4 रैंक उसके लिए लगेगा। पर चूंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, जो दोनों 15 ही है, दोनों को अलग अलग रैंक नहीं दे सकते, इसलिए उसके रैंकों का औसत निकाल लेते हैं। तो औसत निकालेंगे तो ये आएगा 3.5। तो आप कर लेंगे 3.5 और दोनों 15 को 3.5 दे देंगे। 4 तक रैंक हो गया। अगला रैंक देंगे 5 और उसके बाद का रैंक देंगे 6। इस प्रकार से रैंकिंग हो गया x का। अब आप आ जाए y में रैंकिंग कर लीजिए। रैंक y करेंगे। सबसे बड़ा को एक रैंक, सबसे बड़ा को एक रैंक, दूसरे को, तीसरा में देखिए 20 है और 20 3 बार आया है, तो रैंक जाएगा 3, फिर जाएगा 4, फिर जाएगा 5 और इसका औसत निकाल लीजिए। 5 4 9 3 12, यानी इसका औसत निकालेंगे तो 4.0, यानी तीनों 20 को 4 रैंक देना होगा। 4 4 और 4 5, फिर हो जाएगा 6। इस प्रकार से रैंकिंग हो गया। अब हम लोग निकालेंगे रैंक x माइनस रैंक y इक्वल टू d निकाल रहे हैं। d रैंक x माइनस रैंक y निकालें। 0.5 0 प्लस 1 और ये माइनस 2.5 0 और प्लस में 5। अब कर दीजिएगा डी स्क्वायर निकाल लीजिए। 0.25 0 1 6.25, स्क्वायर होने के बाद सारे प्लस रहेंगे। माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई -0.5, तो ये प्लस 0.25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। अब ये हो जाएगा 25 31 32।
32 हो गया, समेशन डी स्क्वायर, समेशन डी स्क्वायर आ गया 32। अब हम लोग फार्मूला में रख लेंगे। फार्मूला वही लिखना है आपको मूलतः, और फिर प्रत्येक रिपीटेशन के लिए थोड़ा सा जोड़ना है फार्मूला में। 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर 32। अब इस फार्मूला में जोड़ना है प्लस 1/12 प्लस 1/12 MQ माइनस M। एक रिपीटेशन के लिए पहला रिपीटेशन कौन सा है इस सीरीज में 15, ये 15 के लिए कर लिया। अब दूसरे सीरीज में भी रिपीटेशन है, यहाँ पर 20 कितना 3 बार आया, तो ये 1/12 MQ माइनस M 20 के लिए ऐसा। अब ये 6 से पूरे में गुना है, और नीचे में वैसे ही लिख लीजिए, नीचे में सेम रहेगा n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब इसको फार्मूले में रखेंगे, फार्मूला में वैल्यूज को रखिए 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर 32 प्लस 1/12 MQ, यानी MQ का M का मतलब है कि 15 के लिए पहली बार ले रहे हैं। ये आप मान के चले, ये हम लोग 15 के लिए लिए हैं, और ये लिए हैं 20 के लिए, 20 चूंकि रिपीट हुआ है। 15 कितनी बार आया है वो M का वैल्यू होगा, 15 जितनी बार आया है। अब आप देखिए 15 यहाँ 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा 2Q माइनस 2। फिर यहाँ पर ये 1/12, यहाँ पर ये 20 के लिए इसको कर रहे हैं। 20 कितनी बार आया है 3 बार आया है, तो ये हो जाएगा 3Q 3Q माइनस 3। 6 से पूरे में मल्टीप्लीकेशन है। अब यहाँ n है 6, n स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब इसको और हल कर लेंगे, और हल करके छोटा कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1 - 6 32 1/12 2Q 8 माइनस 2 यानी 6, ये 8 माइनस 6, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, यानी 0.5 1/12, और ये 3Q यानी 9 27 माइनस 2, यानी ये 24 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से ये डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 1 यानी 35। अब इसको हल कर लेंगे तो एक आपको रैंक कोरिलेशन का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस, मान लीजिए ये आ गया हल करने पर 36.36, तो इसको हल कर लेंगे तो 0.36 यानी 0.664 प्लस में। इस प्रकार से यहाँ के बाद आपको सिंपल अर्थमेटिक है, इसको सिंपली हल कर लीजिए कैलकुलेटर की मदद से, और एक स्पीयरमैन कोरिलेशन का वैल्यू निकल आएगा, और जो आएगा वही रैंक कोरिलेशन का वैल्यू होगा। इस प्रकार से स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन दोनों स्थिति में, विदाउट रिपीटेशन और विथ रिपीटेशन, इसमें और कुछ भी एडिशन नहीं है। अधिक से अधिक एक्स सीरीज और वाई सीरीज न दे के कहीं पर कभी आपको रैंक दिया हुआ रहेगा, रैंक एक्स रैंक वाई ऐसा दिया हुआ रहेगा, तो जब रैंक दिया हुआ है तो पुनः रैंक देने की जरूरत नहीं है, दिए हुए रैंक से सीधा आप निकालेंगे। हाँ, कभी कभी 3 डेटा दिया हुआ रहेगा, 3 डेटा, एक्स सीरीज, वाई सीरीज और जेड सीरीज, तो ऐसी दशा में रैंक कोरिलेशन रिपीटेडली निकलेगा, जैसे x का y के साथ, फिर x का z के साथ, फिर
y का z के साथ, इतने तरह का कोरिलेशन निकलेगा, यानी जितना कॉम्बिनेशन बनेगा उतना कोरिलेशन निकलेगा। x y x z y z इस प्रकार, लेकिन फार्मूला यही होगा, तरीका यही होगा। विदाउट रिपीटेशन है तो ऐसा बनाएंगे, और यदि दोहराव है मदों के बीच में तो इस प्रकार से बनाएंगे, और फार्मूला में ये चेंज करेंगे। तो ये स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध समाप्त हुआ, इसमें कोई नया बात नहीं है। एक और कोरिलेशन बचा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं संगामी विचलन पद्धति, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। उस पर मेरा अगला वीडियो लेक्चर होगा, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड पर। थैंक यू।